हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मर्चेंट। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर मोस्टली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से एक अपना इंग्लिश है, एक रीजनिंग है और एक जीके, और इसके साथ एक होता है क्वांट एप्टीट्यूड। इन चारों में से मैं बात करूंगा क्वांट एप्टीट्यूड की, जिससे जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, है भाई। और इसके अलावा क्वांट के भी अंदर जो एडवांस वाला पोर्शन है, उससे तो कतई नहीं हो पाएगा, ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, है भाई। ज्यादातर स्टूडेंट इसी चीज से डरते हैं। तो आपके इसी डर को खत्म करने के लिए मैं मैथ मर्चेंट यूट्यूब चैनल पे एक लाइव क्वांट एप्टीट्यूड का एक बैच लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस, एडवांस का सिलेबस है जो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। और ये बैच जो है फ्रेशर और बिगनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th की है या फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर फाइनल चल रही है, ठीक है, और जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीसीएस, सीएचएसएल, इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये बैच बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। ये अर्थमेटिक का सिलेबस है और अगली पीडीएफ में दे रखा आपका एडवांस का सिलेबस, यहाँ पे कंप्लीट बिल्कुल करवाया जाएगा। इस बैच की जो क्लास है वो शाम को 8 बजे शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर से 14 नवंबर से शाम को 8 बजे डेली लाइव शुरू हो जाएगी, और जो यूट्यूब पे होने वाली है बिल्कुल फ्री रहेगी, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ। हालांकि स्टार्टिंग में हम है जो अभी एक क्लास रखेंगे, बाकी धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे होगा हम 2 क्लास कर देंगे, जिसमें एक अर्थमेटिक की रखेंगे 1 घंटे और एक एडवांस की रखेंगे 1 घंटे। ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच वाला बैच है, यानी कि यहाँ पे आपको केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं, इसमें आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको सवाल प्रैक्टिस करना। इसके साथ साथ अर्थमेटिक, एडवांस, क्वांट एप्टीट्यूड में जो भी आता है वो सब का सब मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसके साथ साथ ये जो अपना अर्थमेटिक का सिलेबस है, जितना भी है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, है भाई, रेशियो, पाइप एंड सिस्टम, जितना भी टॉपिक है वो भारत के हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एडवांस मैथ की बात करूं, एडवांस मैथ के ये जो टॉपिक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, हालांकि दिखने के अंदर ये टॉपिक बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े और लेंथी टॉपिक है, जिससे बहुत ज्यादा वैरायटी के सवाल बनते हैं, और इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा थ्योरम्स, फॉर्मूलेज याद करने पड़े। अर्थमेटिक मैथ्स की बात करूं तो इसको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। अर्थमेटिक में कंप्लीट आपको परसेंटेज और रेशियो से सॉल्व करवाने वाला हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी नए मेथड है जिससे मैं आपकी कंप्लीट अर्थमेटिक बहुत ही मिनिमम समय के अंदर सवाल को सॉल्व करने वाले ऐसी जो तरीके बताने वाला हूँ। एडवांस मैथ में आपको थ्योरम्स, फॉर्मूलेज, काफी फॉर्मूले, काफी थ्योरम है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया गया है, और खास बात है कि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता के 3-4 सवाल करवा के जो है क्लास खत्म कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैक्सिमम सवाल यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मैंने उसी प्रकार से पीडीएफ तैयार की है, मिनिमम से स्टार्ट करते हुए मैक्सिमम तक चीजें हैं जो हमें लेके जाना है। और खास बात की, जिस प्रकार 3-4 साल से टीसीएस जिस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछ रही है, उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लास है जो आपकी शुरू करने जा रहा हूँ। पीडीएफ मैंने बता दिया आपको, बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरा मकसद इस बैच में ये नहीं कि मैं आपको सवाल करवाना सिखाऊं, सवाल तो आप किताब से भी कर सकते हो। आपके दिमाग के अंदर सवाल को करने की एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो, वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ प्रीवियस सवाल जो आ रखे हैं 2-3 साल के, उन सभी प्रीवियस सवाल को मैं इन चैप्टर के अंदर इंक्लूड करूंगा, ठीक है। और इस बैच में जो हम है कैलकुलेशन पर काम करेंगे, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट की कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
डेसिमल वाला डाटा या फिर कोई फ्रैक्शनल डाटा या फिर इरेशनल नंबर वाला डाटा देखते ही स्टूडेंट सवाल को है जो छोड़ देते हैं। तो इन सभी को करने के लिए जो अपना यूनिट डिजिट हो या फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड हो, जितने भी कैलकुलेशन कम करने के मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे है जो सिखाने वाला हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स अपने हाथ से बनाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब भी आप वापस है जो नोट्स को पढ़ो। इसके साथ साथ आप सबको पता है ये इसका नाम ही भाई कॉम्पिटिटिव है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आपको खुद से नहीं, औरों से बेहतर करना होगा। यदि कोई स्टूडेंट 20 सेकंड में सवाल कर रहा है तो आपको वही सवाल 15 सेकंड में करके बताना है, तभी है जो आप नौकरी के करीब पहुंच पाओगे। ये हो गई अपनी एसएससी सीजीएल की बात। अब आपको पता है एसएससी जीडी का भी है जो 24,000 प्लस वैकेंसीज आ रखी है। हालांकि ये वैकेंसीज 24,000 से बढ़ के 40,000 तक होने वाली है। तो आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए मैंने एक 60 दिन का प्लान तैयार किया है, जिसमें चैप्टर यही है, अर्थमेटिक के ये सारे चैप्टर हैं और एडवांस का एक ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर है। एडवांस का ये वाला एक मेंसुरेशन चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड है। तो इन सभी चैप्टर को 60 दिन के अंदर कैसे खत्म करना है, मैंने एक बिल्कुल बढ़िया सा प्लान तैयार किया है। वो सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा 60 दिन में खत्म। जीडी के अंदर 40 नंबर की मैथ्स आएगी। 40 नंबर के मैथ्स की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप जो है हमारे साथ डेली क्लास लोगे और प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन करोगे तो आपके 40 नंबर पक्के ही आ जाएंगे। और अगर आपका कोई भाई रिश्तेदार दोस्त तैयारी कर रहा है इन सभी एग्जाम की, तो आप उनको सजेस्ट कीजिएगा कि यहाँ से पढ़िए, बहुत ही बेहतर है जो आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका भी फायदा हो और थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो अभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय।